नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, तरारी सीट पर उपचुनाव होने जा रही है। वहां से चुनावी मैदान में बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे उतरे हुए हैं, जिनका हुलास पांडे जो है वो जोरदार वहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल कि वो क्षेत्र जो है वो क्षेत्र वहां पर प्रभाव सब कुछ डालते थे पहले ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, लेकिन उनके हत्यारे जो हैं वो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। पिछले दरवाजे से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के सीबीआई के गवाह खुद मौजूद है। स्वागत है सर आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। पहला सवाल आपसे रहेगा, सुनील पांडे उनके बेटे को तरारी से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया, कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? सबसे पहली बात तो बीजेपी अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया। जो समाज इन्हें सत्ता में लाने के लिए अथक प्रयास करता था जी, मुखिया जी अथक प्रयास करते थे, लेकिन उन्हीं के हत्या में शामिल लोगों को टिकट दे करके सबसे बड़ी भूल भाजपा ने की है, जिसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अगर हम अकेला नहीं कह रहे हैं, पूरे समाज की बात हो रही है जी। ये जहां तक कहते हैं विकास की बात, तो जो विकास किए हैं क्षेत्र में वो ये अकेला नहीं किए हैं। नीतीश जी के राज में पूरे बिहार में विकास हुई है, इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता है। आंख से भी लोग देख रहा है कि विकास पूरे बिहार में हुआ है, इस चीज को हम भी मानते हैं जी। अगर हम बात कर ले तरारी की, तो तरारी वो सीट है जहां पर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता था और वहां पर अगर खुद हुलास पांडे जैसे लोग पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं, तो क्या जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड से जो जुड़े हुए अपराधी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या इतना आसान होगा तरारी के लोगों को कि ऐसे लोगों को अपना ले? असंभव है, इसलिए कि हर कोई का दिल रोता है मुखिया जी के जाने के बाद जी। हर कोई अपने रोता है। जहाँ तक कि विकास किए हैं तो एक ही चीज़ का विकास किए हैं, आतंकिस्तान का। इनका एक आतंकिस्तान का कॉलेज है, 100 रुपया लगाइए लाखों रुपया कमाइए। कांटा और गोली का इनका कॉलेज में पढ़ाई होता है। इतना लड़कों को अपराध जगत में झोंक दिए हैं कि आज वो लोग कोई व्यापारी को धमकाता है, दूसरा व्यापारी क्षेत्र में नहीं कोई विकास करना चाहता है, न कोई इंडस्ट्री न कुछ। तो ये सब कुछ हुलास पांडे जी कर रहे हैं। ये दोनों भाई का यही मैंने सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों, क्योंकि दोनों लोगों का के पास जाने वाले लोग का विकास का मार्ग यही दिखाते हैं। रंगदारी, फिरौती, यही पढ़ाई इन लोग के कॉलेज में चलता है। तो इस पर अब जनता के विचार करने वाली बात है कि क्या अपने लड़के का भविष्य देखेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी को चुने, लेकिन ऐसे लोगों को न जीता है। अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर एक आग लगाने वाली पार्टी है, दूसरा बंदूक बांटने वाली पार्टी है, दोनों का इतिहास वही है और एक दूसरे के पूरक हैं। वही बात है, चोर चोर मौसेरा भाई। कौन कौन पार्टी है आग लगाने वाली या बंदूक बांटने वाली? देखिए, शुरू में तो जब से हम बचपन से होश संभाले हैं तब से तो हमने देखा कि एक भाकपा माले पार्टी था, इसका और लेबल हुआ करता था, हसुआ, हथौड़ी, स्टार, टांगी, कौ लेबल इसका हुआ। ये पार्टी तो खेत में किसानों के आग लगा देता था, छोटे छोटे किसानों को अने जात के नाम पर मार दिया करता था। और छोटे किसान जब हत्या होती थी तो बड़े किसान खेत उत बेच करके और शहर से पलायन हो जाया करते थे। उसी लड़ाई को मुखिया जी ने आगे बढ़ाए और बढ़ा करके समाज को गांव छोड़ने पर मजबूर होने से बचाए। नहीं तो बिहार का स्थिति वो था कि एक समय लगता था कि गांव घर छोड़ करके शहर में लोग बस जाए।
ऐसा हुआ था। अब बहुत जितने लोग का मकान बना है तो ज्यादातर लोग खेत बधार बेच करके और शहरों की ओर तो ये आग लगाने वाली पार्टी हाँ, थी। ये आग लगाने उसके बाद बंदूक बांटने वाली पार्टी कौन आ गई? बंदूक बेचने वाला इन्हीं का ग्रुप था, जो कि इनके पिताजी का भी अगर हत्या के विषय में आप पूछिएगा तो शस्त्र के पैसा के लेन देन में ही हुआ था मुजफ्फरपुर में, जो कि हुआ था। उसमें के बाद में ये लोग बदला भी लिए। मतलब हुलास पांडे जी के जो पिताजी, सुनील पांडे के जो पिताजी, कुर्सी से इनका चलता है। आज इनका बेटा भी है, तो एक वीडियो वायरल किया है जिसमें एक नहीं अनेकों हथियार का प्रदर्शन उस फोटो में है। आप लोग भी देखे होंगे। तो ये 3 कुर्सी से चले आ रहा है। तो इस चीज से इनके बेटा भी नहीं दूर हो रहे हैं। कम से कम कलम और कंप्यूटर का फोटो देना चाहिए था इनको नया युग में। अगर इंटर तक की पढ़ाई किए हुए हैं तो इनको तो वो चीज डालना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये सोचनीय विषय है कि आप कैसा उम्मीदवार चुने रहे हैं भाजपा वाले लोग, और कैसा जनता के बीच में आप दे रहे हैं, ये तो विषय सोचनीय है। अगर अब हम बात कर लेते हैं हुलास पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के मामले की, ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब बहुत जल्द एक और पेशी होने वाली है जो पटना हाई कोर्ट में होगी। जी जी, बात उसमें ऐसा है कि हाई कोर्ट में चल रहा है मामला। उस विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे जी। लेकिन एक चीज़ इतने दिनों में अनुभव हुआ कि हमारे राज्य के अंदर देखने को मिलता है कि अपराधी बच जाता है। उसके पास अगर पैसा हो, धनबल हो तो वो बाँच जा रहा है। अगर गरीब परिवार से कोई छोटा मोटा गलती कर दे रहा है जी। उसको सजा निश्चित हो जाता है। यही हमारे बिहार में चल रहा है आज के डेट में। तो अगर उसी कोर्ट ने, अब नाम हम नहीं धरे हैं, अनेकों लोग को सजा दे चुका है जी। उस वही कोर्ट एक बाहुबली के नाम पर बरी कर दे रहा है। तो यह क्या कहा जाए, पैसा का लेन देन नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं हुलास पांडे की, जी, तो हुलास पांडे आप कह रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर। हाँ। और आप उसके एक लौता चश्मदीद गवाह जो है इस वक्त बचे हुए हैं। सीबीआई के इकलौता गवाह आप हैं। सीबीआई के हैं तबे बचे हैं। बिहार सरकार के रहते तो कभी उठा करके ले जा करके इतना पता कर देता लोग। मतलब आपको बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है? आज भी भरोसा नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके सरकार में मुखिया जी की हत्या हुई है। इससे ही अलग नहीं है। एनडीए के लोग हमेशा अपराधियों का साथ दे रहे हैं। इससे भी दूर नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान इंटरनेशनल नेता बने हुए हैं, क्रस बने हुए हैं, और अपने ही पार्टी में ऐसे लोगों को रखे हुए हैं। हमारे समाज के लिए तो घातक हैं। हमारे समाज के लिए चिराग पासवान जी घातक हैं। लेकिन जिस दिन उनका रिलेशन के लोगों का चीरहरण हो रहा था, अरुण जी के माता जी को यही सीपीआई-एमएल के लोगों ने चीरहरण हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? हमारे गांव में हमारे पिताजी का हत्या का इतिहास पढ़िएगा ना, तो ये भाग करके जब चीरहरण हुआ था, मुंह में कालिक पोता गया था, पैर टूट गया था। किसके? डॉक्टर ज्योति मैडम के। उस समय वहाँ के विधायिका हुआ करती। ये डॉक्टर ज्योति मैडम कौन है? ये अरुण जी के माता जी हैं। अच्छा, अरुण भारती जी की माता जी। तो जब चीरहरण हुआ था तो भूमिहारों का दरवाजा लुकाने के लिए हमारे पिताजी का हत्या हो गया, तो उस पर बोलने के लिए ये लोग के मुंह बंद हो गया। सत्ता नहीं था, लेकिन आप वहां के विधायिका थी ना, थी जी। आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये लोग के लिए तो हम लोग अपना कुर्बानी भी दे करके देख चुके हैं कि कितना ये लोग मददगार है। ठीक ना? आज भी वही हाल है। वो तो 30 साल पहले की बात है, लेकिन आज के भी देखा जाए तो आज भी हमारे समाज का तुरंत वोट लेते हैं। आज जब थोड़ा सा नहीं, जो हाल फिलहाल का मामला एक आया, एसटी कुछ आया था। हाँ, एसटी एक्ट वाला। उसमें देखा गया कि अपने और हंसुआ की तरह लगे खींचने। अरे भैया, जिस दिन वोट लेना होता है तो भूमिहार बाबू साहेबान लोगों के पास आप जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, और काम निकल गया तो अपना राग अलापते हैं। मतलब चिराग पासवान भी वही अपराधियों में शामिल है जो बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से ठगते हैं। उनका पोषक ही बन चुके हैं। ठीक ना? अच्छा,
उनका पालन पोषण करने वाला ये लोग एनडीए, पूरा एनडीए संलिप्त है उसमें। वैसे अपराधियों का आप नाम गिन लीजिए और जोड़ लीजिए, आंख उठा करके देख लीजिए कि जितने भी बड़े अपराधी हैं वो एनडीए में जाकर बच जा रहे हैं, और वही अन्य दलों में जाने के बाद उनको सजा हो जा रही है। वही बिरादरी के, वही समाज के लोग, मुन्ना शुक्ला जी कई समाज के नहीं थे। देखिए, आंख उठा करके देखिए क्या हो रहा है। एनडीए में जो जा रहा है वो सर्फ साबुन से धोआ जा रहा है। मुन्ना शुक्ला ने गलती किया ना कि वो राजद में चले गए। हाँ, ये उनकी थोड़ा सा कहिए, हाँ, थोड़ा सा कहिए उनसे भूल जो हुआ है। आज तक हमारा और उनका कभी बैठकी नहीं हुआ है। एक आध बार अन्य लोगों के साथ बैठल थे तो बातचीत हुआ है, लेकिन फिर भी हमें दुख जरूर होता है कि बचना चाहिए था तो सबको बचा देना चाहिए था, और नहीं तो न्याय एक होना चाहिए। अनंत सिंह बहुत तेज थे। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के पार्टी का दामन थामा तो सारे आरोपों से मुक्त हो गए। आज देखिए, नीतीश जी का वाहवाही करते हैं, कल थे आरजेडी में तो उनका वाहवाही करते थे, जेल में थे। तो ये तो पानी जैसा लोग हो जा रहा है। राजनीति में जो लोग जा रहा है ना, तो पानी जैसा, गिलास में डालिएगा तो गिलास का रंग, लोटा में डालिएगा तो लोटा का रंग, अच्छा आकार बदल जा रहा है। चलते चलते हुलास पांडे जी को और चिराग जी के जो रिश्ते हैं, बड़े घनिष्ठता वाले रिश्ते हैं। दोनों में बहुत अपनापन है। चिराग पासवान जी, हुलास पांडे पे कई आरोप लगे, उसके बाद भी अपने पार्टी के संसदीय कार्यकारिणी की सीधा जिम्मेदारी देके रखे हुए हैं। इस केस में बचाने के लिए इतने ओहदा वाले लोगों के पास हुलास पांडे को बैठा दिए हैं कि जो सीबीआई और ईडी के देख रेख में शीर्ष नेता हैं, नाम मैं नहीं धरूंगा, वहां तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस मंच पर रहते हैं वहां इनको चढ़ा देते हैं। जो अमित शाह जी हैं, उनके पीछे का फोटो वायरल होता है। तो इससे क्या निर्देश जा रहा है कि जन्म जन्मांतर का अपराधी छवि के लोग और वैसे जगह पर लोग मंच पे बैठे हुए हैं, पर खड़ा और बैठे फोटो अनेकों है। बिल्कुल। देखिए, अगर इस वक्त हम बात करें तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रही है। उसमें से सबसे हॉट सीट अगर कोई बनी तो वो तरारी, लेकिन तरारी में अपराधियों का गढ़ बन गया तरारी, और वहां पर हुलास पांडे इस वक्त खूब प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सुनील पांडे के बेटे को जिताना है। वैसे में भाई का बेटा जब मैदान में हो तो भाई का जिम्मेदारी बनता है कि बंदूक के नोक पे ही नहीं सही, लेकिन वोट लेना है और जीत दर्ज जरूर करना है। वैसे में अब क्या कुछ वहां के जनता का फैसला होगा, ये अहम होता है कि वो अपराधियों को पसंद करते हैं या साफ छवि के लोगों को। ये जनता की राय और उनका महत्वपूर्ण वोट होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।